बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न विद अकबर अहमद। तो बच्चों आज जो है हम फॉर लूप को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास पाइथन प्रोग्रामिंग का, जो फर्स्ट ईयर की न्यू कंप्यूटर साइंस की पीडीबी की बुक है। तो इससे पहले जो था बच्चों मैंने व्हाइल लूप को डिस्कस किया था, फिर उसके बाद वाले लेक्चर में मैंने एक्टिविटी को डिस्कस किया था। तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं आप लोगों को ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप वो लेक्चर ज़रूर देख लें, ताकि आप लोगों को जो है इसके बारे में इसकी इंची-बीची जो है वो आपको समझ आ जाए। तो सबसे पहले बच्चों हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ अ फॉर लूप। अगर आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए कि व्हाट इज़ अ फॉर लूप, तो ये बच्चों इसकी क्या है, ये एक डेफिनेशन है फॉर लूप की। तो फॉर लूप क्या होता है हमारे पास कि अ फॉर लूप इज़ यूज्ड टू रिपीट अ टास्क अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम। यानी यहाँ पे आपको पता होता है कि आपने लूप को जो है 5 बार रिपीट करना है, 10 दफ़ा रिपीट करना है, 15 दफ़ा आपने रिपीट करना है किसी भी कंडीशन को, या 20 दफ़ा। वहाँ पे व्हाइल लूप में ये चीज़ आपको नहीं थी, आपको पहले से नहीं पता होता था कि आपने कितनी बार लूप को आइटरेट करवाना होता था। यहाँ पे ये चीज़ होगी कि अ फॉर लूप इज़ यूज्ड टू रिपीट अ टास्क अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम। थिंक ऑफ इट, इसको आप ऐसे समझ लें कि द टीचर सेज रीड दिस पैराग्राफ 5 टाइम। यानी आपको यहाँ पे टीचर ने कह दिया है कि आपने इस पैराग्राफ को 5 दफ़ा पढ़ना है। यू क्लैप योर हैंड्स 3 टाइम। आपने अपने हाथों को 3 दफ़ा क्लैप करना है। यू टेक ईच फ्रूट आउट ऑफ अ बास्केट वन बाय वन। यानी कि आपके पास एक फ्रूट की बास्केट है, उसमें से आपने एक-एक फ्रूट को वन बाय वन करना है, तो वहाँ पे आप इसको यूज़ करते हैं। अब होता क्या है बच्चों, अ फॉर लूप नाउ हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू रिपीट समथिंग। यानी कि फॉर लूप में आपको पहले से ही पता होता है कि आपने एक चीज़ को कितनी दफ़ा जो है आपने रिपीट करना होता है। इसके अलावा बच्चों आप जो है नॉर्मली जो है आप फॉर लूप को जो है बच्चों आप कहाँ पे यूज़ करते हो? आप बच्चों इसको लिस्ट में यूज़ करोगे। अभी हमें आगे जब आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे लिस्ट क्या होती है। फिर आप इसको बच्चों टपल्स में यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप बच्चों इसको कहाँ पे यूज़ करेंगे? आप इसको स्ट्रिंग में यूज़ करेंगे, ठीक है? तो ये जब आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे, वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम कॉमनली जो है फॉर लूप को यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये बच्चों हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होती है फॉर लूप की डिस्कशन होती है, फॉर लूप की एक एक्सप्लेनेशन थी कि फॉर लूप क्या। सो अब हम आ जाते हैं बच्चों, इसका सिंटैक्स बहुत ही आसान सा इसका सिंटैक्स है, सिंटैक्स ऑफ अ फॉर लूप। तो इसमें क्या होता है बच्चों, आपके पास सबसे पहले आप फॉर एक कीवर्ड यूज़ करेंगे, फिर आप एक वेरिएबल को स्पेसिफाइड करेंगे, फिर आप इन कीवर्ड लगा के एक रेंज, ये रेंज भी आपके पास क्या होती है, एक कीवर्ड होती है, जो कि आपको बता देती है रेंज कि आपने कहाँ से स्टार्ट करना है। यानी कि आपने बता देना है कि जहाँ से आपकी लोअर बाउंड्री है, वहाँ से लेके आपने क्या करना होता है, आपने अपर बाउंड्री तक आपने बता देना होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा लूप क्या होगा, चलेगा। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या होता है, लाइक अ काउंटर, अभी हम आगे देखेंगे। रेंज क्या होती है, यहाँ पे आगे एक रेंज का फंक्शन वहाँ पे आपको बता दूँगा। अभी के लिए आप देखें कि आप कहाँ से आपकी रेंज स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे आपकी रेंज स्टार्ट हो रही है। अब होता क्या है कि अगर आपने रेंज बता दिया है कि जी मेरे पास जो है रेंज जो है फॉर लूप की, आप स्टार्ट कर रहे हो 1 से लेके 10 तक करोगे, तो अब आपका लूप जो है वो 1 से तो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन 10 तक नहीं जाएगा, इसमें से हमेशा एक -1 हो जाएगा। यानी कि आपका लूप जो है वो 1 से लेके कहाँ तक जाएगा, वो आपका 9 तक चलेगा। तो ये चीज़ आपके पास क्या होती है, ये आपके पास होता है फॉर लूप का एक सिंटैक्स होता है। सो अब हम आ जाते हैं बच्चों एक बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल पर आ जाते हैं कि एग्जांपल फॉर लूप की क्या है, कि आपने क्या लिखा है, आपने लिखा है फॉर आई। ये आपके पास आई जो है क्या होता है, ये आपके पास कोई भी एक वेरिएबल होता है, ठीक है, जिसमें आप वैल्यूज़ को स्टोर कर रहे होते हैं इन रेंज 1 टू 6। अब होगा क्या, ये 1 टू 6 को आप सबसे पहले समझ लें कि ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ये 1 से लेके कहाँ तक जाएगा, 5 जाएगा। जो अपर वाली वैल्यू होगी उसमें से हमेशा 1 होगा। सबसे पहले ये 1 जो है ये क्या हो जाएगा, ये i के अंदर आ जाएगा। फिर इसी तरीके से i में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर i में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर i में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और फिर i में क्या आ जाएगा आपके पास, 5 आ जाएगा। तो 1 सबसे पहले i में आएगा और आपके पास क्या प्रिंट हो जाएगा, आपके पास हेलो आ जाएगा। फिर i आपका 2 होगा तो फिर आपके पास फिर हेलो आ जाएगा। फिर i आपका 3 होगा तो फिर आपके पास हेलो आ जाएगा। फिर i आपका 4 होगा तो फिर आपके पास हेलो आ जाएगा। और आई आपका 5 होगा तो फिर आपके पास हेलो आ जाएगा। अब जैसे ही आई 6 हो जाएगा तो ये स्टॉप हो जाएगा, आपका लूप जो है वो क्या हो जाएगी, कंडीशन आपकी फ़ॉल्स हो जाएगी और इस लूप से क्या हो जाएगी, आपकी बॉडी से क्या हो जाएगी, कंडीशन से बाहर आपका कंट्रोल आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है, आपका फॉर लूप जो है वो क्या करता है। तो बच्चों अब हम इसको जो है प्रैक्टिकली परफॉर्म भी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं अपने ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर पर आ जाता हूँ। सिंपल सा मैं लिखूँगा सबसे पहले फॉर, ये हमारे पास पाइथन में कीवर्ड होता है, तो उसके बाद मैं एक वेरिएबल लगा के आई लिख के
इन एक रेंज का फंक्शन लिखूंगा और यहाँ पे मैं दे दूंगा 1 से लेके 6 तक। इसके बाद कोलन लगा के मैं एंटर करूंगा और यहाँ पे मैं प्रिंट लिख दूंगा और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हेलो फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस क्लास। तो अब क्या होगा बच्चों आपके पास कि जब आई में 1 होगा तो आई में यहाँ पे 1 आ जाएगा और आपके पास एक बार ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। फिर आई में 2 होगा तो फिर आपके पास दूसरी बार ये मैसेज शो हो जाएगा। फिर आई में 3 होगा तो आपके पास ये तीसरी बार मैसेज शो हो जाएगा। आई में 4 होगा तो आपके पास चौथी बार मैसेज शो हो जाएगा। आई में 5 होगा तो ये आपके पास पांचवी बार आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आई में आपके पास 6 हो जाएगा तो आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। रेंज में आपने हमेशा याद रखना है कि जो आपकी जो अपर बाउंड्री होगी इसमें से हमेशा एक -1 जो है वो खुद ही आपका पाइथन जो है इसको कर देगा। इसको जरा हम रन कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए आपके पास 5 बार आया है। ठीक है, तो ये देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर मैं बच्चों इसको यहाँ पे 11 बार करूंगा तो इसका मतलब है ये मेरे पास फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस कितनी बार आ जाएगा, मेरे पास 10 दफा आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप यहाँ पे आई कर सकते हो, आप यहाँ पे नंबर कर सकते हो, वेरिएबल कर सकते हो, जो मर्जी आप रख ले। इस तरीके से बच्चों आपका क्या होता है, आपका फॉर लूप जो है वो बच्चों क्या करता है वो काम करता है। अब बच्चों हम आ जाते हैं यहाँ पे कि हमने फॉर लूप की मदद से हमने क्या करना है, हमने नंबरों को प्रिंट करना है फ्रॉम 1 to 5। ठीक है, 1 to 5 यहाँ पे देखिए फॉर लगा के नम इन रेंज 1 to 6 यानी 5 था, 5 को हमने प्रिंट कराना था तो हमने इसमें एक प्लस कर दिया तो नंबर 1 और उसके बाद मैं प्रिंट कर दूंगा तो ये मेरे पास आउटपुट आ जाएगी 1 2 3 4 5। तो इसको भी जो है बच्चों हम जरा कर लेते हैं। इसको ज़रा मैं कमेंट कर लेता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉर नम इन रेंज और यहाँ पे मैं लिखूंगा 1,6 कॉलन लगा के एंटर कर दूंगा और प्रिंट कर दूंगा और यहाँ पे नम कर दूंगा। तो अब क्या होगा कि रेंज 1 सबसे पहले नंबर 1 आ जाएगा यहाँ पे तो ये प्रिंट कर देगा, आउटपुट में आपके पास 1 आ जाएगा। फिर आई +1 होगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, फिर आपका 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। 6 को वो एक्सक्लूड कर देगा। तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है, ये आपके पास जो है आउटपुट जो है वो क्या होती है, काम करती है। अब हम आ जाते हैं आगे अपनी स्लाइड्स पे और अब बच्चों आ जाते हैं, ये देखिए एक रियल लाइफ एग्जांपल है हमारे पास कि आपने गुड मॉर्निंग को 3 दफ़ा बोलना है। अब यहाँ पे देखें आपने रेंज में जस्ट एक काउंटर डाला है 3 का। ठीक है, फॉर आई इन रेंज 3 प्रिंट क्या हो जाएगा आपके पास, गुड मॉर्निंग हो जाएगा। अब इस चीज़ में बच्चों यहाँ पे ज़रा देखिएगा, एक चीज़ गौर कीजिएगा कि जब आपने रेंज के अंदर आपने सिर्फ अगर एक पैरामीटर देगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपकी जो है वो एक मैक्सिमम वैल्यू थी जहाँ तक आप जा सकते हो। फिर इस केस में क्या होगा कि आपका आई जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट 0 से, यानी कि होगा 3 दफ़ा ही प्रिंट होगा मतलब, लेकिन आई 0 से हो जाएगा, 0 1 और 2 हो जाएगा। ये तब हो जाएगा कि जब आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या कर देंगे, सिंगल पैरामीटर देंगे। ठीक है, तो इसको इंशाल्लाह ताला जब हम आगे रेंज का एक फंक्शन है उसको हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि ये किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे देखिए आपके पास एक बार गुड मॉर्निंग आ गया, आई जब 0 था, आई जब 1 हुआ फिर गुड मॉर्निंग आ गया, आई आपके पास 2 हुआ तो फिर आपके पास गुड मॉर्निंग आ गया। तो इस तरीके से बच्चों आपके पास क्या होता है, आपका फॉर लूप जो है वो क्या करता है बच्चों, काम करता है। तो इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं इसको यहाँ से इसको भी कमेंट करता हूँ और मैं यहाँ पे फिर वेरिएबल लिख लेता हूँ और इस बार मैं लिखता हूँ फॉर एक्स इन रेंज और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3 कोलन और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्रिंट का मैसेज और मैं लिख लेता हूँ गुड मॉर्निंग टू फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। तो इसको मैं यहाँ से बच्चों क्या करता हूँ, क्लियर करता हूँ और इसको मैं क्या कर देता हूँ, रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें आपके पास 3 दफ़ा ही आपका आएगा, रेंज इतनी 3 थी, लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से हो जाएगा, इसका काउंटर 0 से, मतलब ये 0 बार x 0 था तो ये आ गया, फिर x 1 हुआ तो ये आ गया, x = 2 हुआ तो आपके पास ये आ गया। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं फॉर लूप को जो है लिस्ट के साथ किस तरीके से यूज़ करते हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम लिस्ट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अब बच्चों लिस्ट क्या होती है आपके पास, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा इसका ओवरव्यू देता हूं कि लिस्ट आपके पास बेसिकली एक डाटा स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर होती है जो क्या करती है, जो एट अ टाइम पे डिफरेंट डाटा टाइप्स को क्या करती है, स्टोर करती है। अब डिफरेंट डाटा टाइप का मतलब क्या होता है कि वो डाटा टाइप आपके पास इंटीजर भी होगा,
वो डाटा टाइप आपके पास फ्लोट भी होगा और वो डाटा टाइप आपके पास स्ट्रिंग भी होगा, यानी कि इनका कॉम्बिनेशन डिफरेंट डाटा टाइप्स को वो क्या करती है, स्टोर करती है मेमोरी में। मिसाल के तौर पे आप क्या करते हो कि आप एक लिस्ट बना लेते हो और उस लिस्ट का नाम कर देते हो आप स्टूडेंट्स, ठीक है। कोशिश ये करनी है कि आपने जो भी लिस्ट का नाम रखना है उसका आपने प्लूरल रखना है। इसके बाद इक्वल के बाद आपने ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा देनी है। ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या होती है, ये पाइथन में जो है क्या होती है, लिस्ट की पहचान होती है। मिसाल के तौर पे मैं अपना नाम लिख लेता हूँ कि जी मेरा नाम जो है वो क्या है, अकबर है। अब ये मैं इसको डबल स्ट्रिंग में लिख रहा हूँ, तो ये मेरे पास क्या, डबल कोट्स में लिख रहा हूँ, तो ये मेरे पास बच्चों क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा एक स्ट्रिंग हो जाएगा, ठीक हो गया। इसके बाद बच्चों मिसाल के तौर पे मेरी कोई ना कोई एज है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी 31 मेरी एज है। और मिसाल के तौर पे मेरी कोई कुछ ना कुछ समथिंग सैलरी है 5.00। तो यहाँ पे देखें बच्चों, ये मेरे पास डाटा टाइप कौन सी थी, ये मेरे पास इंटीजर की आ गई, और ये मेरे पास डाटा टाइप कौन सी आ गई, फ्लोट की आ गई। तो ये लिस्ट की एक खसूसियात होती है कि ये डिफरेंट डाटा टाइप को क्या करती है, मेमोरी में सॉरी क्या कहते हैं, डाटा स्ट्रक्चर होती है जो स्टोर करती है। अब ये किस तरीके से बच्चों काम करता है, ये ऐसे होता है आपके पास कि मिसाल के तौर पे ये आपकी एक रैम है, ठीक हो गया। रैम जिसको मैं क्या बोलता हूँ, मेन मेमोरी बोलता हूँ, ठीक है। आपके पास एक स्टूडेंट्स की लिस्ट थी, ठीक है, आपके पास एक स्टूडेंट्स की लिस्ट थी। और इसके बाद ये क्या हो जाएगा कि आपने यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया था, अकबर दिया था। तो होगा क्या कि आपकी किसी मेमोरी में आके यहाँ पे स्ट्रिंग में क्या हो जाएगा, अकबर आ जाएगा, ठीक हो गया। इसके बाद एज आ जाएगी और उसके बाद कोई जो सैलरी वगैरह थी वो आ जाएगी, ठीक है। आप लिस्ट में भी यही होता है आपके पास कि ये जो पहले वाला है ये हमेशा जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होगा, ठीक है, ये जीरो इंडेक्स आ गया इसका। ये इसका क्या आ जाएगा, फर्स्ट इंडेक्स आ जाएगा, और ये इसका क्या आ जाएगा, सेकंड इंडेक्स आ जाएगा, और इस तरीके से चलता रहेगा। यानी कि आपके पास मेमोरी में अगर आपने इस अकबर ब्लॉक को एक्सेस करना होगा तो ये आपके पास जीरो इंडेक्स पे पड़ा होगा। अगर आपने 31 को करना होगा तो ये 1 पे पड़ा होगा, और अगर आपने इसकी सैलरी को करना होगा 2 होगा। तो ये बाय डिफॉल्ट लिस्ट भी क्या करती है, जीरो से ही क्या करती है, स्टार्ट करती है, वर्किंग करती है। अब होगा क्या बच्चों कि इसके लिए जो है हमें क्या करना पड़ेगा कि जब हमें इसको पूरे का पूरे को रीड करना होगा, यानी कि हम इसको रीड करना चाह रहे होंगे, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है फिर इसमें फॉर लूप का यूज़ करना पड़ता है, ठीक हो गया। फॉर लूप का यूज़ करना पड़ेगा। अब ये किस तरीके से हम यूज़ करते हैं बच्चों, इसके लिए हम क्या करेंगे, आप लिखेंगे फॉर, ठीक है। इसके बाद आप कोई भी वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने लिख लिया फॉर आई, लिख लिया इन। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा बच्चों कि मेरे इस वेरिएबल का नाम क्या था, स्टूडेंट्स था, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं स्टूडेंट्स को लिखूँगा, और इसके बाद मैं क्या कर दूँगा बच्चों, मैं यहाँ पे लगा दूँगा, कोलन लगा दूँगा, और इसके बाद मैं कर दूँगा प्रिंट करूँगा, और प्रिंट क्या कर दूँगा, प्रिंट कर दूँगा मैं आई। आपने इसको प्रिंट नहीं करना, आपने आई को करना है। अब इसको हम रीड करते हैं कि किस तरीके से होगा। सबसे पहले स्टूडेंट में क्या पड़ा हुआ है, अकबर पड़ा हुआ है। तो होगा क्या कि जब आप फॉर लूप लगाओगे तो ये फॉर लूप क्या करेगा, इस स्टूडेंट्स वेरिएबल की लिस्ट को रीड करेगा, और इसमें सबसे पहले जो है आपका अकबर जो है वो क्या हो जाएगा, वो इस आई के अंदर स्टोर हो जाएगा। और जैसे ही आई के अंदर स्टोर हो जाएगा तो आप क्या कर रहे हो, आप उसको प्रिंट कर रहे हो, तो आपके आउटपुट में क्या आ जाएगा, आपके आउटपुट में आ जाएगा अकबर आ जाएगा। ये आपके जीरो इंडेक्स पे आ जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, आपका लूप जो है वो आगे अगले इंडेक्स पे जाएगा, चेक करेगा कि अगले इंडेक्स पे कोई वैल्यू पड़ी है, जी बिल्कुल पड़ी हुई है। तो अब की बार क्या हो जाएगा, जो आपका आई में अकबर था उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, आपकी जो एज वाला 31 था वो रिप्लेस हो जाएगा, और वो आपका प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका 31 आ जाएगा। फिर आपका दोबारा लूप का जो आई है ये आगे आइट्रेट करेगा, देखिएगा 2, तो 2 इंडेक्स में इसको क्या मिल गया, 405 मिल गया। तो आपकी बार क्या हो जाएगा, प्रिंट टू 5 में क्या हो जाएगा, 405 आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है, फॉर लूप जो है वो क्या करता है, लिस्ट में क्या करता है बच्चों, काम करता है। सो बच्चों हाँ, अब हम आ जाते हैं एक एग्जांपल में, और उसके बाद फिर हम आपकी एग्जांपल पे जाएंगे जो आपकी बुक में एग्जांपल है। तो बच्चों हम इसको समझ लेते हैं। अभी के लिए इन्होंने क्या किया हुआ है कि एक फ्रूट्स नाम की इन्होंने एक लिस्ट बनाई है। कैसे पता चला आपको, एक स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ इसके अंदर इन्होंने सेम डाटा टाइप रखी है। आप सेम भी रख सकते हैं, डिफरेंट डाटा टाइप भी बना सकते हैं। आने वाले जो लेक्चर में आप इनकी एग्जाम्पल देखेंगे तो वहाँ पे डिफरेंट डाटा टाइप भी है। इन्होंने क्या किया है कि फ्रूट्स नाम की एक वेरिएबल, एक लिस्ट के अंदर इन्होंने एप्पल, बनाना और चेरी के नाम की एक जो है लिस्ट बना ली है। अब होगा क्या कि ये आपके जीरो इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, ये बनाना जो है ये आपके फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, और चेरी जो है ये आपके पास 2 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। अब हमेशा आप कोशिश कीजिएगा कि लिस्ट का नाम आप प्लूरल रखिएगा,
यहाँ पे आप फार करके इन्होंने फ्रूट लगा दिए ताकि इसके साथ मिलता जुलता हो। आप यहाँ पे आई एक्स जो मर्जी लगा दें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब होगा क्या, इस फ्रूट्स के अंदर से वैल्यूज जो हैं वो क्या हो जाएंगी, इस फ्रूट की वेरिएबल में जाएंगी और बार बार वो क्या हो जाएंगी, प्रिंट होती रहेंगी। मिसाल के तौर पे सबसे पहले जब फॉर लूप होगा वो क्या करेगा, इस फ्रूट्स की लिस्ट को रीड करेगा। तो एप्पल एप्पल 0 इंडेक्स पे पड़ा है, तो एप्पल जो है वो क्या हो जाएगा, इस फ्रूट की वेरिएबल में क्या हो जाएगा, असाइन हो जाएगा। यानी कि फ्रूट के अंदर क्या हो जाएगा, आपका एप्पल जो है, एप्पल स्ट्रिंग जो है वो क्या हो जाएगा, असाइन हो जाएगा और ये इसको क्या करे, प्रिंट कर देगा। जैसे कि यहाँ पे एप्पल आ रहा है। इसके बाद आपका फॉर लूप आगे जाएगा, 0 से अगले ब्लॉक पे, फर्स्ट ब्लॉक पे जाएगा। यहाँ पे देखेगा जी बनाना मौजूद है, तो अब की बार क्या हो जाएगा, एप्पल की जगह पे वो क्या हो जाएगा, आपका बनाना अपडेट हो जाएगा और इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपका बनाना आउटपुट में आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद आई से 1 से फिर 2 में जाएगा, 2 इंडेक्स पे देखेगा चेरी, तो इस फ्रूट से चेरी को रीड करके इस फ्रूट में लेकर आएगा, वेरिएबल में लाएगा। तो आपकी बार बनाना से जो है अपडेट होके आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास चेरी आ जाएगा और इसको प्रिंट कर देंगे। तो इस तरीके से आपके पास क्या हो जाएगा, आपका जो है एप्पल, बनाना और चेरी जो है वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। दिस शोज हाउ फॉर लूप कैन बी यूज टू गो थ्रू आइटम्स इन अ लिस्ट। इस तरीके से फॉर लूप क्या करता है, गो थ्रू करता है आइटम्स को लिस्ट के अंदर। तो अब बच्चों हम इसकी ज़रा एक बार एग्जांपल परफॉर्म कर लेते हैं। तो इसमें हम लिख लेते हैं कि जी सॉरी, यहाँ पर आके मैं कमेंट कर लेता हूँ और मैं बताता हूँ कि लिस्ट ऑफ फ्रूट्स इन पाइथन। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फ्रूट्स इज इक्वल टू, मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा के और मैं यहाँ पे एप्पल लिखूँगा और मैं यहाँ पे बनाना लिख देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चेरी। ठीक है, इसके बाद मैं फॉर लूप लगा के और मैं यहाँ पे फ्रूट लिख लूँ या मैं यहाँ पे आई लिख लूँ, आई इन, और इसके बाद मैं फ्रूट्स लगा कॉलन लगा दूंगा और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा। अब की बार मैं यहाँ पे आई करूँगा, मैं फ्रूट्स नहीं करूँगा और मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है, ये मुझे कह रहा है कि फॉर, हाँ जी यहाँ पे मैंने सिर्फ ये गलती कर दी, फॉर आई आना था। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों मेरे पास, ये देखें एप्पल, बनाना और चेरी आ रहा है। मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पर साथ कोई मैसेज भी लिख सकता हूँ, दिस इज फ्रूट, और यहाँ पे मैं कॉन्कैटिनेट करके आई करूँगा तो यहाँ आ जाएगा दिस इज एप्पल आ जाएगा, दिस इज बनाना आ जाएगा और दिस इज चेरी आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों क्या हो रहा है कि आपने इसके साथ अपना मैसेज भी है वो भी आपने क्या कर दिया है, प्रिंट कर दिया है। तो अब बच्चों हम आ जाते हैं कि जो आपकी बुक में एग्जाम्पल थी उसको देख लेते हैं बच्चों। बेसिकली बच्चों बुक की एग्जाम्पल डायरेक्ट समझाने में थोड़ा सा, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेशन थी, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए लेक्चर बनाया ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि से अस्सलाम वालेकुम टू ईच फ्रेंड इन अ लिस्ट ऑफ फ्रेंड। ठीक है, यानी कि आपने अपने दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम कहना है। इन्होंने क्या किया है, फ्रेंड्स नाम की एक लिस्ट बनाई है, उसमें अहमद, अली और हसन की है। उसी तरीके से जैसे फ्रूट वाली एग्जाम्पल थी, फॉर फ्रेंड इन फ्रेंड्स कर दिया और प्रिंट कर दिया अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो सबसे पहले आपके पास क्या आ जाएगा, अस्सलाम वालेकुम अहमद आ जाएगा, अस्सलाम वालेकुम अली आ जाएगा और अस्सलाम वालेकुम हसन आ जाएगा। तो इसको जो है बच्चों हम लोग ज़रा प्रिंट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अहमद, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अली, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हसन। और इसके बाद मैं फ्रूट फार लगा के मैं एसटीडी कर देता हूँ और मैं एसटीडी करके इन स्टूडेंट्स कर देता हूँ, कॉलन लगा के मैं प्रिंट कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं इन स्टूडेंट्स को प्रिंट करके चेक करता हूँ, ज़रा इसको मैं क्लियर करता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अहमद, अली और हसन आ रहा है। और अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, इनको मैं साथ साथ कॉन्कैटिनेट भी करता हूँ क्योंकि आपने अस्सलाम वालेकुम भी बताना था। तो अस्सलाम वालेकुम डियर, और इसके बाद आप क्या करते हैं, आप इसको कॉन्कैटिनेट कर दें, एसटीडी कर दें। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों, अब आपके साथ इनके साथ एक मैसेज आ जाएगा, अस्सलाम वालेकुम डियर अहमद, अस्सलाम वालेकुम डियर अली, अस्सलाम वालेकुम डियर हसन। इसी तरीके से आप इस लिस्ट को एक्सपेंड भी कर सकते हो। आप यहाँ पे लिख लो अकबर, अकबर लिख लो, आप इसके साथ लिख लो शेर अली लिख लो, और आप इसके साथ लिख लो मोहम्मद हाशिर लिख लो। तो आप क्या हो जाएगा कि आपकी बात इसको क्लियर करके करेंगे तो अब आपकी लिस्ट जो है वो एक्सपेंड हो गई है। यानी कि आपके पास अस्सलाम वालेकुम डियर अहमद आ गया, अस्सलाम वालेकुम डियर अली आ गया, अस्सलाम वालेकुम डियर हसन आ गया, अस्सलाम वालेकुम डियर अकबर आ गया, अस्सलाम वालेकुम डियर शेर अली आ गया, अस्सलाम वालेकुम डियर हाशिर आ गया। तो इस तरीके से बच्चों आपके पास क्या होती है, आपके पास पाइथन में जो है लिस्ट काम करती है, और लिस्ट बेसिकली आप फॉर लूप के साथ यूज़ करते हो। इसके बाद आने वाले लेक्चर में इसकी एक और एग्जांपल उसको हम डिस्कस करेंगे।
तो ये बच्चों ओवरऑल हमारा आज का लेक्चर था। ये लेक्चर थोड़ा लेंथी हो गया है क्योंकि बच्चों ये टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट था। फॉर लूप जितना ही व्हाइल लूप इंपॉर्टेंट था उतना ही फॉर लूप इंपॉर्टेंट था। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को बच्चों मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो आप लोग काइंडली मेरी वीडियोस को लाइक भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आगे भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि मैं ना सिर्फ आप लोगों के लिए थ्योरी लेकर आ रहा हूँ बल्कि मैं साथ साथ आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल भी लेकर आ रहा हूँ, ताकि जिस इस लैंग्वेज का फ़ायदा ये होगा क्योंकि जो भी आज की दौर में जो एआई है वो सारी की सारी पाइथन पे डिपेंडेंट है, ताकि आप कल को फ्यूचर में जब बीएस करने जाएंगे या कोई भी स्टैक में जाएंगे तो आप लोगों को ये पाइथन जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तब तक अपना और ख्याल रखिएगा और मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।